नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कपिल सिब्बल की संपत्तियों का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। माईनेता.com पर इन्फो पर ये पूरे सबूत हैं। आखिरकार जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 608, उसके आगे कितने शून्य हैं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपको दिखाएंगे। और एक वकील के पास इतनी संपत्तियां कहां से आई। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली न्यूज इंडिया पर। हम आज बात करें एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही कानून की दुनिया की ऊंचाइयां और राजनीतिक घुमावों की याद आ जाती है। कपिल सिब्बल एक ऐसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में घूमते हैं, एक राजनेता जो संसद की बहसों में आग उगलते हैं, और एक ऐसा चेहरा जिसकी संपत्ति की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन आज हम सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, ना ही सतही बातों को। हम खोदेंगे वो गहराई, सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ। कल्पना कीजिए एक आम आदमी का संघर्ष, सालों तक अदालतों के चक्कर काटता है, वकीलों की फीस के लिए कर्ज लेता है और अंत में न्याय की आस में टूट जाता है। फिर सोचिए एक केस में करोड़ों रुपए की फीस कैसे उड़ जाती है, कौन चुकाता है ये फीस और क्यों। कपिल सिब्बल की संपत्ति की एक कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि एक सिस्टम की भी है, जहां अमीर और गरीब के बीच का फासला कानून के नाम पर और चौड़ा होता जा रहा है। उनकी संपत्ति कैसे बनी, एक केस की कितनी फीस है और ज्यादा फीस का राज क्या है। और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के दौर में उन्होंने फोरम शॉपिंग का भी जिक्र किया था। फोरम शॉपिंग, जहां पर क्या जजों से डील की जाती है, ये खुलासा DY चंद्रचूड़ ने भी किया था। और डील कौन करता है? बड़े बड़े वकील। क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं मैं बता रहा हूं आपको, हमारे न्याय व्यवस्था की सच्चाई बता रहा हूं। चलिए शुरू करते, थोड़ा कपिल सिब्बल को जान लेते हैं, क्योंकि किसी के बारे में अगर आप कोई राय बना रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को हुआ। हार्वर्ड में पढ़ाई की, वॉल स्ट्रीट पर प्रैक्टिस की और फिर भारत लौटकर सीनियर एडवोकेट बने। 1980 के दशक से ही वो सुप्रीम कोर्ट में चमकने लगे, लेकिन असली उड़ान तो राजनीति में लगी। यूपीए सरकार में मंत्री रहे, मानव संसाधन विज्ञान और तकनीकी संचार। लेकिन वकील के तौर पर उनका नाम तो हाई प्रोफाइल केसों से जुड़ा। राम मंदिर, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम्स, हर जगह उनका नाम। लेकिन एक केस सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं थी, बल्कि पैसे भी आते। अब आते हैं उनकी संपत्ति पर। चुनाव आयोग के दस्तावेज के मुताबिक 2014 में कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी प्रमिला सिब्बल की संपत्ति जो कुल थी वो 110 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। इसमें चल अचल संपत्ति भी शामिल है। अचल संपत्ति में दिल्ली के महारानी बाग में एक हाउस जिसकी वैल्यू 44.4 करोड़ रुपए। इसके अलावा कांता इंक्लेव में एक प्लॉट था जो 16 करोड़ रुपए का था। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक प्लॉट जो 10 करोड़ रुपए से ऊपर, यह सिर्फ 2014 की बात है। लेकिन समय के साथ संपत्ति बढ़ती गई। 2025 तक उनके द्वारा घोषित आंकड़ों की नेट वर्थ 516.45 करोड़ रुपए हो गई। एसेट 608.61 करोड़ रुपए। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 2011 में जो 38 करोड़ रुपए से बढ़कर 114 करोड़ रुपए, फिर 2025 में 516 करोड़ रुपए। ये वृद्धि कैसे हुई? वकील की फीस से, राजनीति की लाभ से, या कुछ और? गहराई में उतरते, क्योंकि यहां पर एक बात आपको बता दे कि कपिल सिब्बल तो कोई व्यापार या बिजनेस नहीं करते हैं जहां पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं। माईनेता.in पर जो इन्फो पर जो डॉक्यूमेंट जो उपलब्ध एफिडेविट है, उससे पता चलता है कि 2009 में लोकसभा चुनाव के समय उनकी संपत्ति 31.97 करोड़ की थी। 2011 में यूनियन मिनिस्टर के तौर पर 38 करोड़ रुपए। लेकिन 2014 में तक ये ट्रिपल हो गई। इनके कैश जो थे 3.11 लाख, बैंक डिपॉजिट 37.80 हजार रुपए। लेकिन असली खेल तो रियल एस्टेट में है। महारानी बाग का वो हाउस, दक्षिण दिल्ली का प्राइम लोकेशन, यहां प्रॉपर्टी रेट्स आसमान छूते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सिब्बल परिवार की कुल इमोबल एसेट्स 60.5 करोड़ से ऊपर थी।
लेकिन ये सिर्फ घोषित है। क्या छिपा है इसके पीछे? 2018 में एक बड़ा खुलासा हुआ। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने बताया गया है कि सिब्बल दिल्ली के पॉश इलाके में जमीन हासिल की सिर्फ 1 लाख रुपए देकर। कंपनी का नाम वर्धमान इन्वेस्टमेंट्स। पिछला मालिक पीयूष गोयल जो साउथ अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स से जुड़े। गुप्ता ब्रदर्स वो जिन्होंने जैकब जुमा सरकार को गिरा दिया भ्रष्टाचार से। सिब्बल ने कंपनी खरीदी जो प्राइम लैंड की मालिक थी, वैल्यू करोड़ों में लेकिन पेमेंट नगद। आईटी डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की। 2025 में ईडी ने गोयल पर रेड की, लेकिन सिब्बल क्वेश्चन मार्क अभी तक कि क्या हुआ। वो तो साफ बच निकले, लेकिन सवाल यही है कि ये डील कैसे हुई। क्या ये संपत्ति का राज है? दोस्तों, संपत्ति एक बड़ा स्रोत जो वकील की फीस है, बल्कि सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सबसे महंगे वकील में से शुमार है। एक हियरिंग की फीस उनकी 8 से 16 लाख रुपए है। हाई कोर्ट में भी यही रेंज है, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस में 15 से 20 लाख प्रति अपीयरेंस होता है। आउटस्टेशन केस में 1.25 करोड़ तक कल्पना कीजिए। एक केस में 10 हियरिंग मतलब 10.5 करोड़ रुपए से ऊपर। और ये सिर्फ एक केस। 2025 में केरल सरकार ने 2 केस में सिब्बल ने को 1.37 करोड़ रुपए दिए। गोल्ड स्मगलिंग केस में 90.5 लाख ईडी के खिलाफ। और नवंबर 2024 में एक हियरिंग के लिए 15.5 लाख रुपए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के जो प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में सिब्बल ने 280 करोड़ रुपए की फीस मांगी। ये पब्लिक मांगी है, टैक्स पेयर का पैसा है। केरल सरकार ने चुकाया, कर्नाटक भी चुकाएगी, लेकिन आम आदमी उसके न्याय का रास्ता बंद है। अब सवाल इतनी ज्यादा फीस क्यों? एक्सपीरियंस तो ठीक है, 40 साल से ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल कॉर्पोरेट सब में माहिर, लेकिन क्या ये जस्टिफाई करता है? रेडिट एक ट्रेड में लोग कहते हैं वो अच्छा है, डिजर्व करता है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म है। बार एंड बेंच में एक आर्टिकल में डिपेंड किया, लेकिन लीक हुई फीस शेड्यूल पर सवाल है। अब हम बात करते हैं पीआईएल, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसमें 7 से 15 लाख रुपए प्रति अपीयरेंस होती है। पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट में, उसमें फीस क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स बड़े होते हैं, सरकारें, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिशियंस और फंडिंग, विदेशी कनेक्शन। सोनम वांगचुक के केस में सिब्बल प्रो बोनो लड़ रहे हैं, लेकिन फीस का सवाल तो बना ही रहता है। एक्स पर लोग पूछते हैं कौन चुकाता है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो ने थैंक्स कहा, लेकिन फंडिंग का राज क्वेश्चन मार्क। एनजीओ, फॉरेन फंड्स, ये भी क्वेश्चन मार्क। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ फीस की कमाई नहीं, बल्कि एक सिस्टम का हिस्सा है। सिब्बल जैसे वकील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इमीडिएट हियरिंग ले लेते हैं, लाखों केस पेंडिंग, लेकिन उनके क्लाइंट्स को प्रायोरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं फोरम शॉपिंग का खेल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बारे में डायरेक्ट मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फोरम शॉपिंग होता है। और फोरम शॉपिंग कौन करते हैं ये आप सभी जानते हैं। और यहां आ जाता है पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कनेक्शन। फोरम शॉपिंग क्या? बेंच चुनना जो क्लाइंट के फेवर में हो, जजों को सॉफ्ट करना कहते हैं। चंद्रचूड़ के दौर में भी ये खेल हुआ। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में डिटेल में बात करें तो उमर खालिद के बेल केस में सिब्बल ने 7 बार कोर्ट को एडजमेंट लिया, पिटीशन वापस की, फिर फाइल की, बेंच बदलने की कोशिश की, लेकिन चंद्रचूड़ ने रोका। इंटरव्यू में खुद उन्होंने कहा, मैं फोरम शॉपिंग की इजाजत नहीं दूंगा। उमर खालिद दिल्ली राइट्स का आरोपी है। सिब्बल ने डिफेंड किया, डिले किया, हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डिले। चंद्रचूड़ ने कहा कि स्ट्रेटजी थी, लेकिन कोर्ट ने थ्वार्ट किया। ये सिर्फ एक केस नहीं, राम मंदिर में सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट किया, वर्डिक्ट डिले करने की कोशिश। 2019 इलेक्शंस के बाद 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाब करना, 2G स्पेक्ट्रम में यूपीओ को बचाया। कोलगेट CWG की बात करें तो हर जगह ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं के लिए खिलाफ स्टैंड, वक्फ एक्ट में हिंदू लॉ रिफॉर्म की बात, लेकिन वक्फ सुधार के लिए खिलाफ। आरजी कर रेप मर्डर के वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को डिफेंड किया। और अब सोनम वांगचुक लद्दाख राइट्स के आरोपी। एक्स और थ्रेड्स पर सिब्बल हमेशा एंटी इंडिया साइड पर लोग कहते हैं, और फंडिंग की क्वेश्चन मार्क लोग कर रहे हैं।
गुप्ता ब्रदर्स वाली डील से सवाल खड़े हुए थे, ईडी रेड्स, लेकिन सिब्बल साफ बचे। दोस्तों, ये संपत्ति की कहानी है, लेकिन न्याय की भी है। एक तरफ सिब्बल की संपत्ति 516 करोड़ की दौलत, दूसरी तरफ आम आदमी का संघर्ष, फीस के नाम पर पब्लिक मनी, लूट, फोरम शॉपिंग के सिस्टम का दुरुपयोग। चंचूड़ ने लोका, लेकिन कितने केस डिले हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन अमीरों के लिए ये तो बिजनेस बन गया है। सिब्बल की फीस 15 लाख रुपए पर हेयरिंग है। ये पैसा कहां से आते हैं? राज्य सरकारें चुकाती हैं टैक्स से। केरल ने 237 करोड़ रुपए चुकाए, कर्नाटक ने 280 करोड़ रुपए की मांग की गई। लेकिन आम केसों की बात करें, सालों तक इंतजार। गहराई में उतरे तो 2014 का एफिडेविट अगर बात करें, तो मोबाइल एसेट्स की बात करें तो ज्वेलरी 75 लाख रुपए की थी इनके पास, व्हीकल 50 लाख रुपए का था, लेकिन इमूवेबल 60 करोड़ थी। महारानी बागवाला मैंने बताया, इससे 44 करोड़ रुपए का इनका प्रॉपर्टी। ये वैल्यू कैसे बढ़ी? प्रॉपर्टी मार्केट या स्मार्ट डील से। 2018 की डील मैंने बताया, 1 लाख में खरीदी गई लैंड, माफ कीजिएगा, 1 लाख में खरीदी गई लैंड और गुप्ता कनेक्शन साउथ अफ्रीका से लिंक। ये सारी चीजें अब आपके सामने हैं। तो आखिर सवाल ये बना रहता है कि एक्स पर भी कई लोग कह रहे हैं कि कौन फंड करता है। सोनम वांगचुक की बात करें तो केस में भी प्रो बोनो, लेकिन पहले केस, पैसे, फीस का राज क्या है? ये सारी चीजें इस वक्त कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब आप सभी से इतना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आप अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिए कि आखिरकार ये फीस का मैंने इसलिए आपको बताया कि जरूरी था ये चीजें बताना कि आखिरकार कैसे एक वकील जो राजनीति से जुड़ता है और उसके बाद उसकी संपत्तियां अथाह बढ़ती हैं, उसका राज क्या है। ये सब आपका आंख खोलने के लिए, जनता को बता जगाने के लिए हम इस तरह की खबरें, इस तरह की चीजें लाते रहेंगे। सबकी प्रॉपर्टियों के बारे में डिटेल लाते रहेंगे। बस आप सभी से चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको, हित मित्रों को पहुंचाइए, अपने परिवार में पहुंचाइए, फैमिली ग्रुप में शेयर करिए और सबको बताइए कि आखिरकार ये है असली सच्चाई। और ये सच्चाई हम सोर्स से ऐसे यूं ही नहीं बात कर रहे हैं, हवा में सारे स्रोत के अनुसार है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।